जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का क्लास देखेंगे, लेकिन मिक्सअप क्वेश्चन नहीं देखने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग झारखंड की प्रमुख नदियाँ के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड की नदियों से संबंधित क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ पढ़ाई चलेगा। और मेरा गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जो है शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और प्रत्येक दिन पढ़िए, तभी जाके आपका एक रिजल्ट पक्का हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला अमरकंटक की पहाड़ी, दूसरा पार्श्वनाथ की पहाड़ी, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा है नेतरहाट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है तो आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है और अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग सोन नदी के बारे में क्या जान सकते हैं। तो सोन नदी का जो है दूसरा नाम क्या है, तो सोन नदी को सोनभद्र नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सोनभद्र नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे हिरण्यवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिरण्यवाह भी कहा जाता है। अब सोन नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक तो है ही, लेकिन ये झारखंड में भी प्रवेश करता है और झारखंड के गढ़वा जिला से होकर प्रवेश करता है। और झारखंड में सोन नदी की लंबाई अगर पूछा जाए तो कितना है, 45 किलोमीटर। यानी कि झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, 45 किलोमीटर है। इतना याद रखना है। अब उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी में जाके मिल जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी विकल्प का भी चर्चा कर ही लेते हैं। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। और ये जो समेत शिखर है या पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, ये क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंचा बोल रहे हैं तो ऊंचाई भी जानना चाहिएगा। तो इसका अगर मीटर में नापिएगा तो कितना ऊंचा है, 1365 मीटर है। अगर इसी को फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। इतना याद रखना है। अब ये किस जिला में है तो ये भी बता देते हैं। तो ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला कब बना है, तो 4 दिसंबर को बना है। 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। शॉर्ट में बता रहे हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे अभी। अगर हम लोग नेत्रहाट की बात करेंगे तो नेत्रहाट को क्या कहते हैं, पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी बोलते हैं। और पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंड कहाँ लगता है, तो आपका नेत्रहाट में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो नेत्रहाट में होता है। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। क्या है, मंगोलिया पॉइंट। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है, तो घाघरी जलप्रपात है। ठीक है। इसके अलावा नेत्रहाट जो है पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर लोग जो है सनराइज सनसेट भी देखने जाते हैं। जब इतना खूबी है तो ये नेत्रहाट किस जिला के अंतर्गत आता है, तो नेत्रहाट जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला ठू कब बना है, तो ये बना है 4 अप्रैल 2021 को। शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन इतना तो बताना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है मानस नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्योंकि दामोदर नदी में जो है इतना अधिक बाढ़ आता है कि काफ़ी जान माल की क्षति हो जाती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब जो है हम लोग दामोदर नदी को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। इसका उद्गम स्थल होता है टोरी से। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। ठीक है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 को। इतना याद रखना है। अब ये जो दामोदर नदी है इसको क्या क्या कहा जाता है, तो इसको जो है देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। और यह जो है आपका झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है।
प्रदूषित है, साथ ही यह क्या है तो झारखंड का सबसे लंबी है। अब लंबी है तो कितनी लंबी है, तो झारखंड में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र 290 किलोमीटर है, इतना याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। बाकी नदी के बारे में विकल्प में विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये नदी अभी इस क्वेश्चन के बाद खुद अपने आप आ जाएगा, तो वही समय बता देंगे, अभी नहीं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला झारखंड की कौन सी नदी है। पहला है दक्षिणी कोयल, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है शंख नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड की एकमात्र नदी है आपका स्वर्ण रेखा नदी, जो स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी या समुद्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाला झारखंड की एकमात्र नदी आपका स्वर्ण रेखा नदी है। अब हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नगड़ी गांव है। और ये नगड़ी कहाँ है, तो नगड़ी आपका रांची में है। कहाँ है, आपका रांची में है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, तो रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब छोटा सा कुआं जैसा ये जगह है, इतना याद रखना है। अभी स्वर्ण रेखा नदी पर जो है आपका क्या है, हुंडरू जलप्रपात है। क्या है, हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची जिला में है और झारखंड का लोर जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात है, इतना याद रखना है। अभी स्वर्ण रेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो पालना डैम है। क्या है, पालना डैम है। और ये पालना डैम कहाँ है, तो आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चांडिल डैम बना हुआ है स्वर्ण रेखा नदी पर, और ये चांडिल डैम भी आपका सरायकेला जिला में है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर भी जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इतना कम से कम जो है आपको स्वर्ण रेखा नदी के बारे में याद रखना है। और ऐसी मान्यता है कि पहले जो है झारखंड में इस नदी से जो है सोने की प्राप्ति की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बराकर नदी किसकी सहायक नदी है। पहला है कोयल नदी, दूसरा है आपका शंख नदी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो ये जो बराकर नदी है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी है, तो दामोदर नदी की सहायक नदी है, इतना याद रखना है। तो बराकर नदी की अगर उद्गम स्थल की हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलता है, तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम स्थल होता है। और यह जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। और इस बराकर नदी पर जो है आपका मैथन डैम बना हुआ है। क्या है, मैथन डैम आपका बराकर नदी पर ही बना हुआ है। और ये जो मैथन डैम है आपका कहाँ है, तो आपका धनबाद जिला में है। कहाँ है, धनबाद जिला में। और धनबाद जिला बना है 1956 में, इतना याद रखना है। और इस बराकर नदी के तट पर जो है एक मंदिर है। इस बराकर नदी के तट पर एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम क्या है, कल्याणेश्वरी। क्या नाम है, कल्याणेश्वरी मंदिर है। और ये कल्याणेश्वरी मंदिर किस जिला के अंतर्गत आता है, तो आपको बता दें ये भी आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। तो इतना याद रखना है, बराकर नदी आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची से। उत्तरी कोयल नदी रांची जिला से निकलता है, लेकिन रांची में भी किस जगह से निकलता है, तो आपको बता दें कि रांची में जो है पिस्का गाँव से निकलता है। ठीक है, पिस्का गाँव से निकलता है जो कि नगड़ी के बगल में ही है। अब उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा जाता है, तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी के नाम क्या क्या है, औरंगा है। क्या है, औरंगा नदी है। और एक आपका हो जाएगा अमानत नदी है। और एक आपका क्या हो जाएगा, बूढ़ा नदी। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात आपका कहाँ है, तो बूढ़ा नदी पर है। जिसके कारण इस लोध जलप्रपात को जो है बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूढ़ा घाघ, क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका लातेहार जिला में है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी कोयल नदी की जो है लंबाई कितनी है, तो उत्तरी कोयल नदी की लंबाई बात किया जाए तो 255 किलोमीटर है। कितना है, 255 किलोमीटर है। और ये जो उत्तरी कोयल नदी है आपका किस नदी की सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है। ये जाके जो है सोन नदी में मिल जाती है। कौन, आपकी उत्तरी कोयल नदी। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है, ये आपका रांची जिला के
पिस्का गांव से निकलता है। अगर रांची जिला का बात ही हुआ है तो आपको बता दें कि रांची जिला कब बना है, तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को जो है शहीदों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है। और रांची को जो है क्या कहा जाता है, तो रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गुमला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1983 ईस्वी में। लातेहार की बात करेंगे तो ये 2001 में जिला बना है। और हजारीबाग, हजार बागों का शहर, ये 1833 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कारो नदी किसकी सहायक नदी है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है दक्षिणी कोयल, तीसरा है शंख नदी, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कारो नदी किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। इतना याद रखना है, ये कारो नदी जो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। अब दक्षिणी कोयल नदी की बात करेंगे तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो ये भी आपका नगड़ी से निकलता है। कौन नगड़ी से, तो वही नगड़ी से जहाँ से आपका क्या है स्वर्णरेखा नदी निकलता है। तो ये नगड़ी गांव रांची में है और यही नगड़ी गांव से दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। और आपको बता दें कि ये जो दक्षिणी कोयल नदी है शंख नदी की सहायक नदी है। किसकी, तो शंख नदी की सहायक नदी है। और दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी का नाम क्या है, तो दक्षिणी कोयल नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम कारो है। क्या है, कारो नदी। और आपको बता दें कि इस कारो नदी पर ही क्या बना हुआ है, कोयल कारो परियोजना है। क्या है, कोयल कारो परियोजना। आपको क्लियर कर देते हैं। तो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी आपका कारो नदी है और कारो नदी पर ही आपका बना हुआ है कोयल कारो परियोजना। ये क्लियर हो गया। और ये जो है आपका दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलता है, तो पिस्का गांव से निकलता है। पिस्का नहीं, नगड़ी गांव से निकलता है और ये नगड़ी आपका रांची जिला में है। ठीक है, चलिए कभी कभी बोलते बोलते लगता है कि गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं होने देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कन्हर नदी का प्रवेश झारखंड के किस जिला से होकर होता है? पहला है गुमला, दूसरा है लातेहार, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गढ़वा जिले से होता है। पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो कन्हर नदी है कहाँ से निकलता है, तो कन्हर नदी की उत्पत्ति जो है आपका सुरगुजा से होता है। कहाँ से होता है, सुरगुजा से होता है। ठीक है, सुरगुजा कहाँ पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो सुरगुजा से ये निकलता है आपका कन्हर नदी और झारखंड में गढ़वा जिला से होकर प्रवेश करता है। और गढ़वा जिला में भी कौन प्रखंड से होकर प्रवेश करता है, तो गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से। ठीक है, भंडरिया प्रखंड से ये झारखंड में प्रवेश करता है। इतना याद रखना है। चलिए, अगर गढ़वा जिला की बात आया है तो गढ़वा जिला के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कन्हर नदी जो है झारखंड के लिए छोटी नदी है तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलता है। बस इतना ही पूछा जाता है कि झारखंड में जो है किस जिला से होकर प्रवेश करता है, तो गढ़वा जिला से होकर प्रवेश करता है। अब गढ़वा जिला की बात करेंगे तो गढ़वा जिला जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिला 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला आपका गढ़वा है। और गढ़वा जिला बना है आपका 1991 में। इतना याद रखना है। जिस नदी के बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा है तो उस जिले के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस नदी में पितृपक्ष के समय यहाँ पर पिंडदान किया जाता है? पहला है फल्गु नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी और चौथा है मयूराक्षी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फल्गु नदी। फल्गु नदी में जो है पितृपक्ष के समय क्या है, पिंडदान किया जाता है। और यहाँ पर जो है भारत देश ही नहीं विदेशों से लोग आते हैं अपने पूर्वजों के जो है पिंडदान करने के लिए। इतना याद रखना है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहाँ से होता है, तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम स्थल होता है। इसका और क्या क्या नाम है, तो फल्गु नदी को जो है अनेक नामों से जाना जाता है। एक तो इसको क्या कहा जाता है, तो निरांजना। क्या कहा जाता है, निरांजना भी कहा जाता है। और इसे जो है लीलाजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीलाजन भी कहा जाता है। और अंतः सलील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतः सलील भी इसे कहा जाता है। तो अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है, अंतः सलील या अंतः सलीला। कौन कौन, निरांजना, लीलाजन, अंतः सलील इसका अन्य नाम है। किसका, फल्गु नदी का। और यहाँ बात जो है पितृपक्ष के समय अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? पहला है पुनपुन नदी, दूसरा है सकरी नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा है गुमानी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, सकरी नदी। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की कौन सी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है या मार्ग बदलने के लिए जो है फेमस है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सकरी नदी। अगर सकरी नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। तो आप लोग अगर किसी का नाम नहीं जानिएगा एग्जैक्ट कि झारखंड की कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, तो अधिकतर नदी तो छोटा नागपुर पठार से ही निकलता है। तो आप लोग छोटा नागपुर पठार को टिक मार दीजिएगा तो भी बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा वो सही हो जाएगा। तो सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से होता है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो इसकी सहायक नदी में है आपका, एक हो जाएगा कोयल नदी और दूसरा हो जाएगा आपका मोरहर नदी। कौन सा? तो मोरहर नदी। इसकी 2 नदी आपका सहायक नदी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि सकरी नदी को जो है रामायण में क्या कहा जाता है? सकरी नदी को जो है रामायण में क्या कहा गया है? तो आपको बता दें, रामायण में इसे सुमागधी कहा गया है। क्या कहा गया है? सुमागधी के नाम से पुकारा गया है रामायण में। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को किकट नदी के नाम से भी जाना जाता है? पहला है अजय नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है पुनपुन नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन? ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी को किकट नदी के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रखना है किसको? तो पुनपुन नदी को किकट नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो इसका उद्गम स्थल है आपका हजारीबाग का पठार। ठीक है, कहाँ से निकलता है? तो हजारीबाग के पठार से इसका उद्गम स्थल होता है। तो इसका एक नाम हो गया किकट, इसको और एक नाम से जाना जाता है। तो इसको और क्या कहा जाता है? तो बामागधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बामागधी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? तो इसके सहायक नदी का नाम है, एक का तो नाम क्या है? दरधा। क्या नाम है? दरधा। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा मोरहर नदी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है? तो हजारीबाग के पठार से निकलता है। अब यहाँ पर हजारीबाग का चर्चा आया है तो थोड़ा-सा हजारीबाग के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि आज तो है ज़िला के बारे में बताने का मौका कम ही मिलेगा। तो हजारीबाग का चर्चा आया है तो आपको बता देते हैं, ठीक है? तो हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं? हजारीबाग को हम लोग हज़ार बागों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? हज़ार बागों का शहर कहते हैं। और यहीं पर जो है आपकी क्या है? इस्को की गुफाएँ, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही ख़ास है। हजारीबाग में और आपका क्या है? तो बरसों पानी गुफाएँ। क्या है? बरसों पानी गुफा भी आपका हजारीबाग में है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड, सूर्य जलकुंड भी कहाँ है? तो सूर्य जलकुंड की बात करेंगे तो ये भी आपका हजारीबाग जिला में है। और इस जलकुंड का तापमान कितना रहता है? तो 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो हजारीबाग जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग का पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि चानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला अमरकंटक, दूसरा है मुंगेर, तीसरा पार्श्वनाथ, चौथा है नगड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, नगड़ी। चानन नदी का उद्गम स्थल आपका नगड़ी हो जाएगा। ठीक है, और नगड़ी कहाँ से आता है? तो नगड़ी जो है आपका छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार आ जाएगा। ये नगड़ी के क्षेत्र में से ही निकलता है और नगड़ी भी आपका छोटा नागपुर पठार आता है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि छोटा नागपुर पठार से निकलता है चानन नदी, तो ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर नगड़ी दिया है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इतना याद रखना है। अब इस नदी को जो है अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। क्या क्या नाम बोला जाता है? तो इसको कहा जाता है पचाने नदी। क्या कहा जाता है? पचाने नदी कहा जाता है। साथ ही पंचानन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचानन। इसी नदी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए बाकी विकल्प की अगर बात करते हैं, कर ही देते हैं। तो अमरकंटक से कौन सा नदी निकलता है? आपका सोन नदी निकलता है। और ये अमरकंटक कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। मुंगेर से कौन सा नदी निकलता है? तो आपका अजय नदी निकलता है। कौन सा नदी? अजय नदी। और ये मुंगेर कहाँ है? तो मुंगेर आपका
बिहार में है। इतना याद रखना है। पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है गुमला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, गुमला जिला में। और गुमला जिला में भी किस जगह से? तो गुमला जिला में चैनपुर से जो है आपका शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। अगर बात करेंगे तो ये शंख नदी है, यहाँ पर जो है एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। और उस जलप्रपात का नाम क्या है? तो उस जलप्रपात का नाम सदनी घाघ है। क्या नाम है? सदनी घाघ जलप्रपात है, जो कि आपका शंख नदी पर ही बना हुआ है। अब ये सदनी घाघ की ऊंचाई भी पूछता है बहुत ज़्यादा, तो ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई जो है लगभग 200 फीट है। कितना है? इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट है। इतना याद रखना है। और इस शंख नदी पर ऐसा कहा जाता था कि पहले जो है झारखंड में यहीं से क्या है, हीरा की प्राप्ति भी की जाती थी। ऐसा आपको याद रखना है। तो गुमला जिला के बारे में बात हुआ है, तो गुमला जिला के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ये जो गुमला जिला है, ये जिला कब बनता है? तो 1983 ईस्वी को बनता है। गुमला में बहुत सारा पर्यटक स्थल है, जैसे हम लोग बात करेंगे टांगीनाथ। तो टांगीनाथ कहाँ है? तो टांगीनाथ आपका गुमला जिला के मझगांव में स्थित है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का, किसका? तो भगवान परशुराम का जो है क्या है, फरसा गड़ा हुआ है। क्या है? फरसा गड़ा हुआ है। क्योंकि फरसा को ही गांव घर में क्या कहते हैं? टांगी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस जगह का नाम टांगीनाथ भी रखा गया है। और टांगीनाथ का संबंध किस संप्रदाय से है? ये आपका पाशुपत संप्रदाय से। किससे है? पाशुपत संप्रदाय से है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा गुमला में क्या है? तो इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में आपका क्या है, महामाया का मंदिर है। क्या है? महामाया का मंदिर है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में क्या है, आपका आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम। आंजन धाम को जो है बजरंगबली का जन्म स्थली भी माना जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बजरंगबली के मम्मी के नाम अंजनी था, तो उन्हीं के नाम पर जो है इस जगह को आंजन धाम भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि गुमला में एक जगह है, एक जगह कौन सा है? कोराम्बे है। और कोराम्बे को क्या कहा जाता है? तो कोराम्बे को हल्दी घाटी भी कहा जाता है। और इस कोराम्बे नामक स्थान में जो है आपका क्या है, वासुदेव राय का मंदिर है। किसका है? वासुदेव राय का मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को क्या कहा जाता है? तो हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है बाकी जिला का स्थापना आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है 1983 में। सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा जिला बना है आपका 2001 में। और रांची की बात करेंगे तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है पिस्का, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर से। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर से होता है। और मुंगेर कहाँ है? तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में। और अजय नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो अजय नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? पत्थरो। क्या नाम है? पत्थरो है। और एक नदी का नाम क्या है? जयंती। पत्थरो और जयंती क्या है? तो अजय नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा आपको बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अजय नदी पर जो है एक जलप्रपात है जो काफ़ी फेमस है। और उस जलप्रपात का नाम क्या है? मोतीझरा जलप्रपात। क्या नाम है? मोतीझरा जलप्रपात। और यह जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। साहेबगंज जिला के अंतर्गत। और यह जो है आपका राजमहल की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? तो राजमहल की पहाड़ी से निकलता है। ये भी आपको याद रखना है। तो मुंगेर आपका कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो बिहार से ही हम लोग जो है 15 नवंबर का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से हम लोग अलग झारखंड राज्य का निर्माण करते हैं। और 18 जिला के साथ में। और बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस नदी के किनारे हिजला मेला लगते हैं? पहला है गुमानी, दूसरा है अजय, तीसरा है मयूराक्षी नदी, चौथा है शंख नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मयूराक्षी नदी के किनारे। और इस मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है? तो आपका मोर नदी। तो मोर और मयूराक्षी नदी दोनों एक ही है, इसके नाम दो हैं। तो ये जो मोर नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो इसका उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी से होता है। ठीक है, त्रिकुट की पहाड़ी से ये निकलता है। अब ये त्रिकुट की पहाड़ी है कहाँ? तो त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है 1983 में। इतना याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिजला मेला जो है आपका मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, लेकिन किस जिला में लगता है? तो आपका दुमका जिला में लगता है। ये भी आपको याद रखना है।
और आगे आपको बता दें कि ये जो मयूराक्षी नदी है, इसी पर जो है आपका क्या है, मसानजोर डैम बना हुआ है। क्या है? मसानजोर डैम बना हुआ है। और मसानजोर डैम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कनाडा बांध। अब कनाडा बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है, इतना याद रखना है। और ये मसानजोर डैम भी कहाँ है? तो ये भी आपका दुमका जिला में है। इतना कम से कम आपको याद रखना होगा मयूराक्षी नदी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है बगड़ू पहाड़, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है राजमहल की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल की पहाड़ी से। ठीक है, ये गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलता है। अब आपको बता देंगे गुमानी नदी जो है आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदी क्या क्या है? तो इसकी सहायक नदी जो है आपका मेरेल है। तो गुमानी नदी जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है और मेरेल जो है आपका गुमानी नदी में मिल जाती है। यानी आप यूँ कहते हैं कि गुमानी नदी जो है जाके आपका गंगा नदी में मिल जाती है और ये मेरेल नदी जो है जाके आपका गुमानी नदी में मिल जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो राजमहल की पहाड़ी से है। अब राजमहल के पहाड़ी के बारे में आपको जो है विस्तार से बताते हैं। तो राजमहल की पहाड़ी को जो है क्या कहा जाता है? तो कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजमहल के पहाड़ी में जो है सौरिया जनजाति, सौरिया पहाड़िया जनजाति का निवास स्थल सबसे ज़्यादा है। और ये जो है झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से एक है। क्या है? झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से एक आपका सौरिया पहाड़ी है और इनका निवास स्थल राजमहल की पहाड़ी में है। अब इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा जो है आपका माल्टो है और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो ये 1983 में बना है। और साहेबगंज जिला झारखंड के एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। ये भी आपको याद रखना है। और राजमहल की पहाड़ी को या राजमहल को क्या कहा जाता है? इसे जो है बंगाल का राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए राजमहल की पहाड़ी आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बता दे रहे हैं, थोड़ा सा स्लो बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है दुधवा पहाड़ी, दूसरा है बांस पहाड़ी, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है हजारीबाग पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, दुधवा पहाड़ी से। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा की पहाड़ी है और दुधवा की पहाड़ी कहाँ पर है? तो आपको बता दें ये दुमका जिला के अंतर्गत आता है। और दुमका जिला कब बना है? तो दुमका जिला बना है 1855 ईस्वी को। अब आपको बता दें कि ये ब्राह्मणी नदी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन है? इसकी सहायक नदी भी पूछता है तो गुमरो प्लस में एरो, ये दो जो है आपका ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। इतना याद रखना है। और ये दुधवा पहाड़ी से निकलता है और दुधवा पहाड़ी आपका दुमका जिला में है और दुमका जिला आपका 1855 में बना हुआ है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है दुधवा पहाड़ी, दूसरा है बांस पहाड़ी, तीसरा है मुंगेर, चौथा है चैनपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाम से ही पता चल रहा है कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ी है। ठीक है, और बांस पहाड़ी कहाँ पर है? तो बांस पहाड़ी आपका गोड्डा जिला में है। और गोड्डा जिला कब बना है? ये आपका 1983 में बना है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि बांसलोई नदी जो है आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बूढ़ा नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? पहला है हुंडरू जलप्रपात, दूसरा है दशम जलप्रपात, तीसरा है लोध जलप्रपात और चौथा है जोन्हा जलप्रपात।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोध जलप्रपात बना हुआ है। तो पहले हम लोग जो है बूढ़ा नदी के बारे में बात करते हैं। तो बूढ़ा नदी जो है कहाँ से निकलता है, तो ये महुआ टांड से निकलता है। कहाँ, महुआ टांड से निकलता है। और महुआ टांड कहाँ है, तो ये आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और ये जो बूढ़ा नदी है आपको बता दें, तो ये जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। और इसी पर जो है आपका क्या है, लोध जलप्रपात बना हुआ है। और बूढ़ा नदी के पर होने के कारण जो है इस जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और यह जो है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ है, आपका रांची जिला में है। और यह जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और यह झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। लोध जलप्रपात के बाद ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दशम जलप्रपात की बात करेंगे तो ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका रांची जिला में है। और ये आपका किस नदी पर है, तो आपका कांची नदी पर है। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे जोन्हा जलप्रपात की, तो ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका रांची जिला में है। और किस नदी पर है, तो ये आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है, राढ़ू नदी पर है। और इसी जलप्रपात को जो है गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। अब गौतम धारा जलप्रपात क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध कभी यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ रुके थे और स्नान किए थे। इसीलिए जो है जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो बूढ़ा नदी पर जो है आपका लोध जलप्रपात है। और बूढ़ा नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है नगरी रांची, दूसरा है पिस्का रांची, तीसरा है मुंगेर बिहार, चौथा है किसको लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसको लोहरदगा। ये औरंगा नदी जो है किसको से निकलता है और किसको कहाँ है, तो किसको आपका लोहरदगा में है। तो पहले जो है औरंगा नदी के बारे में बात करते हैं। तो औरंगा नदी की सहायक नदी का नाम क्या क्या है, तो इसका सहायक नदी का नाम है घाघरी नदी। क्या नाम है, घाघरी नदी। और एक है आपका गोवा नदी, और एक है आपका नाला नदी, और एक है आपका घघारी नदी। ये क्या है, आपका औरंगा नदी की सहायक नदी है। और एक नदी है, अच्छा, सुकरी नदी भी इसकी सहायक नदी है। इतना याद रखना है। और ये खुद जो है औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो औरंगा जो है खुद उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इतना याद रखना है। तो ये कहाँ से निकलता है, तो आपको किसको गांव से निकलता है, जो कि आपका लोहरदगा जिला में है। इतना याद रखना है। अब लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है 1983 में। अब लोहरदगा में जो है आपका क्या है, एक नींदी जलप्रपात है। क्या है, एक नींदी जलप्रपात है। और दूसरा जलप्रपात का क्या नाम है, तो घड़घड़िया। तो नींदी और घड़घड़िया झारखंड लोहरदगा के दो प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है आपका बगड़ू पहाड़ है। क्या है, बगड़ू पहाड़। और ये जो बगड़ू पहाड़ है आपका किसके लिए फेमस है, तो बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए, बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट जो है आपका कहाँ भेजा जाता है लोहरदगा से, तो मूरी में भेजा जाता है। और मूरी में आपका क्या है, तो एल्युमिनियम का कारखाना है। और एल्युमिनियम का कारखाना 1938 में बनाया गया है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। अगर बाकी विकल्प की बात करेंगे तो हल्का सा चर्चा कर देते हैं। तो रांची नगरी से जो है 2 गो नदी निकलता है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा। ठीक है, एक हो जाएगा स्वर्ण रेखा और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिण कोयल। ठीक है, तो ये 2 नदी जो है रांची की नगरी से निकलते हैं। अगर पिस्का की बात की जाए तो पिस्का से कौन सी नदी निकलती है, तो पिस्का से जो है आपका उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का जो है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची का पिस्का गांव है। मुंगेर से बात करेंगे तो मुंगेर बिहार से कौन सा नदी निकलता है, तो आपका अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के मुंगेर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अमानत नदी की कुल लंबाई कितनी है। पहला है 100 किलोमीटर, दूसरा है 592 किलोमीटर, तीसरा है 55 किलोमीटर, चौथा है 14 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 किलोमीटर है। अब अमानत नदी की बात करेंगे तो इसका जो है उद्गम स्थल चतरा भी दे देता है और हजारीबाग भी दे सकता है, क्योंकि उसके सीमा में ही है, दोनों अगल बगल में ही है। तो आपका चतरा भी मान के चलते हैं। ठीक है, कहीं पर जो है यहाँ पर हजारीबाग भी दे देता है। तो अमानत नदी का उद्गम स्थल चतरा है। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो इसकी सहायक नदी है, एक का नाम जिंजोय है। क्या नाम है, जिंजोय। दूसरा का नाम क्या है, तीसरा का नाम माइला है। क्या है, माइला।
और तीसरा का नाम क्या है, तो तीसरा का नाम जमुनिया है। क्या नाम है, जमुनिया है। और आपको बता दें खैरा है। बाकी के नाम ले लेते हैं, लिखना मुश्किल लग रहा है। खैरा है, चाको है, आपका सलाही है, पाटन है। ये सब क्या है, तो अमानत नदी की सहायक नदी है। और ये अमानत नदी खुद किसी नदी की सहायक नदी है। तो अमानत जो है खुद आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। क्या है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इतना याद रखना है। और इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। इतना याद रखना है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो आपको बता चुके हैं, ये चतरा जिला से निकलती है। अगर चतरा की बात करेंगे तो चतरा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और चतरा को क्या कहते हैं, तो हम लोग छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और चतरा जो है लोकसभा में जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। साथ ही चतरा में आपका क्या है, इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, तो माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका, तो माँ भद्रकाली का मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि इटखोरी से ही किसका संबंध है, तो शीतलनाथ का। किसका, शीतलनाथ का संबंध इटखोरी से है। और शीतलनाथ जो है आपके जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। और ये झारखंड के थे। ये भी आपको याद रखना है। इतना कुछ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड में जो भी प्रमुख नदी हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, उस सभी नदी को हम शामिल किए हैं। टोटल 29 या 30 नदी को शामिल किए हैं। और उससे बाहर आएगा नहीं, वही सब नदी है, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हजारीबाग की पठार से कौन नदी निकलती है। पहला है औरंगा नदी, दूसरा है मुहाने नदी, तीसरा है तिलैया नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुहाने नदी। तो मुहाने नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग का पठार है। और आपको बता दें कि ये जो है मुहाने नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है। किसकी, तो फल्गु नदी की सहायक नदी है। इतना याद रखना है। तो ये जो है आपका हजारीबाग पठार से निकलता है। ठीक है, चलिए। और फल्गु नदी के बारे में आपको बता चुके थे कि यहाँ पर जो है पितृपक्ष के समय जो है लोग पिंडदान करने जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, गयाबास, गया में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि तिलैया नदी का उद्गम स्थल किस जिला में होता है। पहला कोडरमा, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गिरिडीह, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा में। ठीक है, ये जो तिलैया नदी है इसका उद्गम स्थल कोडरमा में होता है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोग क्यों ना कोडरमा के बारे में ही जान लेते हैं। तो कोडरमा की बात किया जाए तो कोडरमा जिला कब बना है, तो 1994 ईस्वी में बना है। और कोडरमा को क्या कहा जाता है, तो भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्योंकि कोडरमा जिला में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है, तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। उच्च कोटि का अभ्रक जिसको क्या कहा जाता है, जिसको रूबी भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोडरमा के अलावा झारखंड में जो है गिरिडीह जिला है। ठीक है, क्या है, गिरिडीह जिला है। और आपका हजारीबाग जिला है। इन तीनों जिला से जो है मुख्य रूप से आपके क्या है, अभ्रक पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक किस जिला में पाया जाता है, तो कोडरमा जिला में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका कोडरमा जिला। हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो इसे हजार बागों का जिला भी कहते हैं। और यह जिला बना है 1833 में। गिरिडीह की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और यह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 को। धनबाद को भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और यह जिला बना है 1956 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि हरमू नदी के उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है नगड़ी रांची, दूसरा है हरमू रांची, तीसरा है चुटिया रांची, चौथा नामकुम रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगरी नहीं नगड़ी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से आपका स्वर्ण रेखा नदी निकलता है, आपका दक्षिण कोयल निकलता है, वहीं से आपका क्या है, हरमू नदी का उद्गम स्थल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक ही जगह से निकलता है। यानी कि नगड़ी का जो क्षेत्र है, रांची में नगड़ी का क्षेत्र है, वहीं से हरमू नदी का उद्गम स्थल होता है। और हरमू नदी के किनारे ही आपका क्या है, रांची में हरमू शहर भी है। ये आपको याद रखना है। अब इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है, तो मात्र यह 14 किलोमीटर की है। क्या है, 14 किलोमीटर की है। रांची में बीचों बीच शहर में ये स्थित है। ठीक है, और यह जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। क्या है, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। बाद में 14 किलोमीटर का जो है रास्ता तय करने के बाद में यह जो है स्वर्ण रेखा नदी में जाके मिल जाती है। कौन, तो आपका हरमू नदी। ये कहाँ से निकलता है, तो नगरी क्षेत्र से निकलता है, अर्थात नगरी से ही निकलता है। इतना याद रखना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 14 नहीं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है कांची नदी, तीसरा है दक्षिण कोयल, चौथा है हरमू नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांची नदी पर है। ये जो दसम जलप्रपात है कहाँ पर है? आपका कांची नदी में है। और किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें, रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कांची नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है। ठीक है, ये जो कांची नदी है आपका रांची जिला के अंतर्गत तमाड़ से इसका उद्गम स्थल होता है, तमाड़। ठीक है, तमाड़ से। और यह भी आपका क्या है? तो कांची नदी भी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। किसका? तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। और इसी में जो है आपका दसम जलप्रपात बना हुआ है। यहाँ पर जो जलप्रपात है 10 धाराओं में बँट जाता है उसकी धारा, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है? दसम जलप्रपात। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो रांची से टाटा, ठीक है, रांची से टाटा वाला जो रास्ता है, तो यहाँ पर जो है बीच में जो है आपका क्या है? तैमारा घाटी है। तो तैमारा घाटी से ही जो है आपको अंदर थोड़ा सा घुसना पड़ता है, वहीं पर आपका क्या है? दसम जलप्रपात है, जो कि रांची से जो है लगभग आपका 45 से 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस नदी के किनारे असुर सभ्यता का अवशेष मिले हैं? पहला है कांची, दूसरा है गंगा, तीसरा है रोरो, चौथा है तजना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तजना नदी के किनारे असुर सभ्यता का अवशेष मिले हैं। इतना याद रखना है। और ये तजना नदी जो है कहाँ से निकलता है? तो आपको बता दें, बुंडू। ठीक है, बुंडू भी कुछ पड़ता है, कुछ तमाड़ भी। तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि बुंडू तमाड़ के क्षेत्र से जो है तजना नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और यह जो है आपका क्या है? कारो नदी की सहायक नदी है। यह कारो नदी की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो है असुर सभ्यता का अवशेष मिले हैं तो कहाँ पर मिले हैं? तो खूंटी में मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। तजना नदी के किनारे मिले हैं, लेकिन कहाँ मिले हैं? खूंटी में मिले हैं। अब खूंटी का जिक्र आ गया है तो थोड़ा सा आपको चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो खूंटी जो है जिला कब बना है? तो 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिला बनता है। और झारखंड का 23वां जिला बनता है। क्या? 23वां जिला बनता है। और किस जिला से अलग करके बनाया जाता है? तो रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। और आपको बता दें खूंटी जिला के बारे में कि झारखंड का ऐसा जिला में वो शामिल है, यानी कि खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। यानी कि झारखंड में टोटल 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा ज़रूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अगर आदिवासियों की जनसंख्या की बात की जाए तो प्रतिशत के मामले में जो है सबसे अधिक जनसंख्या जो है खूंटी जिले में निवास की जाती है। इतना याद रखना है। ठीक है, अब आपको ये भी बता दें कि खूंटी से जो है महान वीर व्यक्ति जन्म लिए हैं। कौन कौन? आपके बिरसा मुंडा खूंटी के उलीहातू से हैं, और आपके जयपाल सिंह मुंडा खूंटी के टकरा टोली गांव से हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो तजना नदी के किनारे ही आपका क्या है? असुर सभ्यता मिला है। कहाँ से? तो खूंटी से। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस नदी के किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है? पहला है रोरो, दूसरा है हरमू, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ई, रोरो नदी के किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम से जो है आपका रोरो नदी का उद्गम स्थल होता है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब इसकी सहायक नदी क्या है? तो रोरो नदी की सहायक नदी का नाम जमीरा नदी है। क्या नाम है? जमीरा नदी है। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई आपका 58 किलोमीटर है। कितना है? 58 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो रोरो नदी के किनारे जो है आपका चाईबासा शहर बसा हुआ है। और चाईबासा जो है एक शहर है, जिला नहीं है, बल्कि यह जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, रोरो नदी। हो विद्रोह भी किस नदी के किनारे हुआ था? तो रोरो नदी के किनारे हुआ था। ये सब आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि देव नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, झारखंड में जो दामोदर नदी है उसको देव नदी कहा जाता है, लेकिन ये जो है अलग देव नदी की बात किया जा रहा है। इस नदी का ही नाम देव नदी है। ठीक है, तो देव नदी की कुल लंबाई कितना है? पहला है 85 किलोमीटर, दूसरा है 90 किलोमीटर, तीसरा है 100 किलोमीटर और चौथा है 292 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी 100 किलोमीटर। देव नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इसका अगर उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है, तो यह जो है आपका गम्हरिया से निकलता है, गम्हरिया से। और गम्हरिया कहाँ पर है, तो गम्हरिया जो है आपका सरायकेला में है। कहाँ पर है, सरायकेला जिला में आपका गम्हरिया है। वहीं से जो है देव नदी का उद्गम स्थल होता है। और इसकी सहायक नदी का नाम क्या है, तो इसकी सहायक नदी का नाम फुलगरा है। क्या नाम है, फुलगरा। देव नदी की सहायक नदी का नाम फुलगरा है। अब ये जो है देव नदी जो है आपका सरायकेला जिला से निकलता है। तो सरायकेला के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो सरायकेला जो है जिला कब बनता है, 2001 ईस्वी में बनता है। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। और सरायकेला को जो है झारखंड में हम लोग छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जानते हैं। और सरायकेला में आपका क्या है, तो चांडिल डैम है। इसके अलावा आपको बताते हैं पालना डैम भी कहाँ है, तो आपका सरायकेला जिला में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हिरनी घाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पहला है कोयल नदी, दूसरा है कायना नदी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है बैतरनी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कायना नदी पर है। अगर कायना नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है, तो सारंडा जो जंगल है, ठीक है, सारंडा जंगल जो पश्चिमी सिंहभूम में है, उसी के दक्षिण पूर्व भाग से ये निकलता है। कौन, कायना नदी। इतना याद रखना है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। और ये क्या है, तो ये जो है आपका दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। किसकी, तो दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। और इसी में जो है आपका क्या है, हिरनी घाट जलप्रपात बना हुआ है। इतना याद रखना है। अब सारंडा जंगल का इसमें जिक्र आया है तो थोड़ा सा आपको बता दें कि सारंडा जंगल जो है ये कहाँ है, तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और इसे जो है 700 पहाड़ों का क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर जो है साल वृक्ष पाई जाती है। क्या है, साल वृक्ष पाई जाती है। यानी कि एशिया में जो है सबसे बड़ा जंगल है साल वृक्षों का। कौन, आपका सारंडा जंगल। और साल वृक्ष जो है झारखंड का क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और साल वृक्ष को जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और साल वृक्ष को जो है सरहुल में पूजा भी किया जाता है। क्या किया जाता है, पूजा भी किया जाता है। तो ये कायना नदी पर ही आपका क्या है, हिरनी घाट जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस जिले से होकर गंगा नदी बहती है। पहला है जामताड़ा, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला जो है साहेबगंज, जहाँ पर जो है क्या है आपका गंगा नदी बहती है। और ये साहेबगंज जिला में जो है आपका 80 किलोमीटर की प्रवास क्षेत्र है। यानी कि 80 किलोमीटर की लंबाई है आपका साहेबगंज जिला में। किसकी, गंगा नदी की। अब साहेबगंज जिला की बात करेंगे तो साहेबगंज जिला कब बना है, ये जिला बना है 1983 में। अब साहेबगंज के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका राजमहल की पहाड़ी है। क्या है, राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी में ही आपका क्या है, तो मोतीझरा जलप्रपात है। इतना आपको याद रखना है। और राजमहल की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है, तो बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। और साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास के लिए बेहतरीन होता है। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जामताड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको जो है हम लोग सांपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, सांपों का शहर कहते हैं। और जामताड़ा शहर जो है पूरे विश्व में जो है आपका साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। क्या है, साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। और जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और जामताड़ा जिला में जो है आपका एक विधानसभा क्षेत्र आता है नाला। और नाला विधानसभा क्षेत्र से कौन संबंध रखते हैं, तो आपके रविंद्रनाथ महतो। कौन, रविंद्रनाथ महतो। और रविन्द्रनाथ महतो जो है जेएमएम के विधायक हैं। क्या है, जेएमएम के विधायक हैं। और क्या है, तो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। कौन, आपके रविन्द्रनाथ महतो, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आपके इरफान अंसारी आते हैं। और इरफान अंसारी जो हैं आपके कांग्रेस पार्टी के हैं। किस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। और वर्तमान समय में जो है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। देवघर में आपका क्या है, नौलक्खा मंदिर है। क्या है, नौलक्खा मंदिर है। इसके अलावा आपको बता दें कि देवघर में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम की मंदिर है। और इस मंदिर में जो है प्रत्येक साल क्या है, सावन के महीने में जो है पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है।
इतना याद रखना है। और आपको बता दें कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। इसके अलावा ये जो वैद्यनाथ धाम मंदिर है, इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? तो राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है पुराणों में कि यह मंदिर जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल सही जगह है। इतना याद रखना है। अगर हम लोग पाकुड़ की बात करेंगे, किसकी? पाकुड़ की बात करेंगे तो पाकुड़ जो है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ जो है सबसे फिसड्डी है। लेकिन आपको बता दें कि पाकुड़ जो है बीड़ी, ठीक है, बीड़ी और आपका पत्थर, ये 2 चीज़ों के लिए फेमस है। इतना याद रखना है। चलिए, तो ये था आज का जो है क्लास। कल फिर महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।